अगर आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए सैटरडे है तो आपको हाइलाइट्स ज़रूर दूंगा मार्केट में क्या चल रहा है और आगे आने क्या वाला है और किस शेयर के ऊपर में क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे शेयर है तो ध्यान से सुनिएगा किस शेयर को कहाँ खरीदने की और कहाँ बेचने की सलाह दी जा रही है, किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 140 जाएगा भाव क्रिकेट वर्ल्ड की वजह से। एक्सपर्ट है बुलिश और जिसका नाम है लेमन ट्री होटल। तो लेमन ट्री होटल के अलावा अगर आप देखें लेमन ट्री होटल जो है उसको क्यों फोकस किया जा रहा है, क्यों ताज वाला होटल, ठीक है, क्यों IHM होटल को, इन सब को जो है बेसिकली नहीं कंसिडर किया जा रहा, क्योंकि ये बड़ी जो चेन है ना इनके अंदर होगा VVIP ट्रीटमेंट। लेकिन जो लेमन ट्री जैसी जो कंपनियां हैं, लेमन ट्री होटल है लेकिन ये कंपनी है, तो लेमन ट्री जैसी कंपनी है उसके अंदर में कौन जाके रुकेगा भैया, हम जैसे लोग। तो क्रिकेटर ज़्यादा है या जनता ज़्यादा है मैच को देखने के लिए, तो बेशक सी बात है कि जनता ज़्यादा है, तो इसलिए लेमन ट्री पर जो है इसका प्रभाव पड़ने की सारे चांसेस और लगभग 50% तक की जो है तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है इस शेयर के अंदर में, क्योंकि क्वार्टर इसका वो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आगे चलते हैं। वोडाफोन के ऊपर में काफ़ी लोग थे कि वोडाफोन को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, 11 के लेवल पर उसको देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इंडस टावर से जो है 8000 करोड़ का जो इनका पेमेंट है वो ड्यू है, उसके अंदर में 900 करोड़ की जो है इनकी एक किस्त थी वो भी ड्यू हो गई। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर बस यह है ये कि यहाँ पर ट्राई ने बोला है कि भैया थोड़ा सा आप और मोहलत दे दो, ठीक है, अतिरिक्त समय दे दो और 500 करोड़ रुपए तक का भुगतान आप कर दो, ठीक है। और आगे जो है इनके ऊपर में जो एक्सपर्ट की सलाह आई है वो है 7 रुपये की। तो 7 रुपये की जो सलाह है ना वो अगर अब घुसोगे ना 11 के ऊपर में तो सबसे बड़ी गलती करोगे। तो वेट करो या तो 7 तक जाने का, ठीक है, या फिर अगर आपने पहले से खरीद रखे तो आप उसको बेच दो कम लॉस के अंदर में, ठीक है। आगे चलते हैं। IT स्टॉक के शेयरों में हो सकता है बेहाल। JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट ने बढ़ाई क्या टेंशन बढ़ा दी है। अब वो टेंशन क्या हो रही है अब देख लेते हैं। अब जब तक यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी विफ्टी और ये सब तो जा रहे हैं राइज अप कर रहे हैं, लेकिन IT की जो स्टॉक्स है ना वो जा रहे हैं नीचे, ठीक है। IT सेक्टर के पूरा जो वित्त वर्ष है 2024-2025 तक में, उसके अंदर में जो है 2024 के अंदर में जो है आपको डाउन ही देखने को मिलेगा। 25 जो है उसके अंदर में थोड़ी बहुत अच्छी रिकवरी आपको यहाँ पर देखने को फिलहाल मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है JP मॉर्गन ने निवेशकों को लग रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भले ही कमजोर है लेकिन अगले वित्त वर्ष में IT बहुत ज़्यादा उछलेगा। तो ये वाला IT वाला जो सेगमेंट है ये है प्योर इन्वेस्टमेंट, तो आप करिए इसके अंदर में प्योर इन्वेस्टमेंट। अब और क्या चीज़ होगा, भारत के लिए अच्छी खबर आई है, तेल की कीमतों में जो है गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो वापस से जो $100 प्रति बैरल तक चला गया था वो $85 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। पिछले 2 महीनों की में ऐसा अब हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ सिलेंडर वाला जो मामला है जिस पे सब्सिडी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 300 रुपये पर सिलेंडर की जो है सब्सिडी दी है वो भी काफ़ी अच्छी है। क्रूड ऑयल जो है वो बेसिकली $85 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो टेंशन बढ़ाई थी ना ऐसे 90 से 100 के बीच में आने के बाद में वो दिक्कत देती। भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है ये देख लेते हैं। 85% कच्चा तेल आयात करता है, इसमें कीमती गिरावट का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय तेल में लंबे समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। अगर क्रूड के भाव नीचे आ जाते हैं तो सरकार तेल की कीमत में कटौती पर विचार कर सकती है। केवल आम लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही महंगाई पर भी जो है इसका दबाव बना रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर आगे। उसके अलावा चलते हैं अडानी के ऊपर में। अडानी के ऊपर में क्या हो रहा था, सेबी ने जो है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब अडानी के खिलाफ जो जांच है ना उसको बंद कर दिया गया है सेबी की तरफ से। तो सेबी की तरफ से जो जांच थी उसको फिर से शुरू किया था और इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए बोला गया था और खुलासा करने के लिए बोला गया था कि जो भी इसके अंदर में चीज़ें हो रही हैं या सस्पेक्टेशन है या जो भी इंटरनल ऑडिटर ने जो भी या एक्सटर्नल ऑडिटर ने जो भी चीज़ें बताई हैं उनको केवल और केवल क्रॉस चेक कर ले। तो यहाँ पर अडानी के ऊपर में जो है बेसिकली सेबी ने जांच क्यों रोक दी और फिर से शुरू कर दिया, इसका जल्दी खुलासा होने वाला है। सेबी इसके बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेसिकली हमें जानकारी दो कि आपने एक बार के लिए इसमें के अंदर में जांचें बंद कर दी थी फिर वापस से शुरू कर दी, तो वो जांच बंद करने का क्या बेसिक था। सेबी की जांच की देरी में लगातार सवाल जो है उसमें उठते आ रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो सेबी जो है नहीं बता पा रहा है या सेबी जो है एक एडिक्वेट टाइम में नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कर रही जांच की निगरानी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस है उसकी जांच की निगरानी करती जा रही। तो अडानी के अंदर में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत जो है यहाँ सस्पेक्शन है, तो अडानी के अंदर में आप जो है संभल के रहिए। अगर शेयर गिरता है 10% से ज़्यादा किसी भी दिन उसके बाद आप बेचकर निकल जाना।
भारत के साथ टेंशन के बीच कनाडा ने उठाया बड़ा कदम, राजनयिकों को किया शिफ्ट बैकफुट पर पीएम ट्रूडो। तो यहाँ पर जो दोनों की बातचीत जो है वो वहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ से जो है कि कैबिनेट के अंदर में भी बदलाव कर दिए गए हैं, ठीक है। और खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद और अधिक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये कदम जो है उठाना पड़ा। भारत में मौजूद राज्यों को कनाडा के दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे साफ है कि कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आ गए। कनाडा में भारत के मौजूद राजनीतिकों की संख्या की तुलना में यह है कनाडा के राजनीतिकों की संख्या अधिक थी। इसके बाद भारत में अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि कनाडा राजनीतिकों की संख्या भारत में बहुत अधिक है और मानते हैं इसमें कमी होनी चाहिए। इसके लिए नई दिल्ली द्वारा कनाडा का नया नियम जो है देखने को मिल रहा था। उसके अलावा मीडिया के अंदर में भी जो है काफ़ी चीज़ें चल रही थी। नई दिल्ली में कहने के बाद कनाडा में अधिकांश राज्यों को कुआलालंपुर और सिंगापुर शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर श्री रेड्डी ने दावा किया कि दिल्ली के बाहर में भारत में काम करने वाले अधिकांश कनाडाई राजनीतिकों को कुआलालंपुर सिंगापुर ले जाया जाएगा। ग्लोबल अफेयर्स के द्वारा कनाडा ने इससे पहले दावा किया था कि कुछ राजनीतिकों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां भी मिली है। विभाग ने कहा कि अब परिणाम स्वरूप अत्यधिक सावधानी चलते हम भारत में कर्मचारियों की उपस्थिति को अस्थायी रूप से समायोजित करने के लिए फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर ये हिस्सा भी सॉल्व होता हुआ नज़र आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अडानी के ऊपर में मैंने आपको जो बताया वो आप ध्यान रखिए, वोडाफोन पर जो आपको बताया वो ध्यान रखिए। उसके अलावा अडानी के अंदर में क्या अच्छी चीज़ आई वो बता देता हूँ। 100% स्टेक एक्वायर कर सकती है सेनगो ट्रांसमिशन सर्विसेज के अंदर में फ्रॉम RRVPNL के द्वारा। अब यहाँ पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो अडानी ट्रांसमिशन का ही एक बदला हुआ नेम है, जो कि राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर में जो है 100% इक्विटी शेयर को जो है वो बाय कर सकते हो। तो एक बार के लिए शेयर के अंदर में उछाल आ सकता है, लेकिन आप ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन मत रखना। उसके अलावा आशीष कचोलिया के बारे में बात करते हैं। आशीष कचोलिया एक शेयर है जिसके बारे में अब जो है खरीदारी करने जा रहे हैं। आप देखिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जब खरीदारी करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उस शेयर के ऊपर में। एटलीस्ट आप वहाँ पर 5 से 10% का जो है केवल और केवल इस न्यूज़ से ही जो है गेन कमा सकते हैं। तो यहाँ पर वालचंदर इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि 1.75 मिलियन तक वारंट खरीदने की जो है उनकी पूरा चल रहा है। हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है, कंपनी डिफेंस के अंदर कंपनी जो है वो डिफेंस के अंदर में न्यूक्लियर एंड एरोस्पेस जैसे सेक्टर में गियर्स, स्टील फिगर, कास्टिंग, गैस जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती कंपनी का शेयर हफ्ते के आखिरी दिन 2% की तेजी के साथ में 125.70 पर बंद हुआ। तो ये कंपनी अगर इतनी सेक्टर्स में काम करती है तो काफ़ी अच्छी है। वालचंद सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसको भी आप जो है फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शेयर की बात करी जा रही है कि निवेशक ने बेचे इस कंपनी के 1.40 करोड़ शेयर, प्राइस बैंड से 21% नीचे, मतलब आईपीओ जो आया था उससे 21% नीचे 980 पर जो इसका आईपीओ आया था 2021 में नवंबर महीने की बात की जा रही है। वहाँ से तब से इसके शेयर के अंदर में जो गिरावट आपको देखने को मिलती है। जापान के दिग्गज निवेशक सॉफ्टवेयर में एक बल्क डील के जरिए पॉलिसी बाजार में पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक लिमिटेड में अतिरिक्त 2.54% की हिस्सेदारी या 1.40 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। 762.8 प्रति शेयर पर बेचे गए। वहीं फाइनेंशियल सर्विस फर्म सोडाई जल ने उसी कीमत पर 0.8% या 2.6 मिलियन शेयर जो है खरीद भी लिए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक डील जो चली है सेल की और बाइंग की, ये शेयर के लिए काफ़ी अच्छी है और यहाँ से शेयर जो है एक बार कमज़ोर होने के बाद में ऊपर ज़रूर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अगर बाहर से FIs अगर उसको बेच भी रहे हैं तो यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर और DIs उसको खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि जनता खरीद रही है। तो ये एक अच्छा गेन है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ट्रस्ट है वो DIs पे ज़्यादा होता है, क्योंकि DIs जो है हमारे इकोनॉमी के हिसाब से काम करती है, हमारी सिचुएशन के हिसाब से काम करती है। तो जिस खबर के लिए आप वेट कर रहे थे वो आ गई है और रिलायंस की EV बैटरी आ गई है। घर चलेंगे, घर के कूलर पंखे होंगी एक खासियत। तो मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज पेश कर दी है। पेट्रोल डीजल कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्री के साथ फ्यूचर एनर्जी सेगमेंट में ज़बरदस्त एंट्री ली है। तो यहाँ पर देखिए वो हर तरीके से जो है कब्जा करना चाह रहे हैं मार्केट के ऊपर में। अब यहाँ पर फ्यूचर एनर्जी सेगमेंट में जो है अपने पांव जमाए जा रहे हैं। बुधवार को बिजनेस में ज़बरदस्त एंट्री मारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अपनी बैटरीज पेश किया। आखिर ऐसा क्या है जो बैटरीज में जो उनको खास बनाता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। और ये बैटरीज जो हैं वो सोलर सेल डिवाइस में लगने के लिए कंपनी गुजरात में एक गीगा फैक्ट्री लगा रही है। मुकेश अंबानी तो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि बिजनेस के उत्तराधिकारी उनके छोटे बेटे आनंद अंबानी होंगे। घर में चार्ज होगी रिलायंस की बैटरियाँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी पेश की है कि सभी स्वैपेबल होंगी। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, स्वैपेबल, यानी इस बैटरी को एक गाड़ी से दूर गाड़ी में लगाया जा सके, वहीं इन गाड़ी से निकालकर घर पर भी चार्ज करने की सुविधा मिल सकेगी। इतने ही लोगों को भी ये बैटरी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। रिलायंस इंडस्ट्री अपने बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने जा रही है। तो ये जो स्वैपिंग वाला है ना, ये बैटरी के रेट जो है वो नीचे गिरा देगा और इससे क्या होगा, EV जो है वो नीचे गिर जाएंगे। EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो रेट्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे और वहीं पेट्रोल और डीजल के रेट के आसपास में आ जाएंगे। तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो लोग पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, जबकि उनको एवरेज मिल रहा है बहुत ज़्यादा
ईवी से। रिलायंस ने योजना सोलर सेल बेचने की भी है, उसी अपनी बैटरी को इस तरह डिजाइन किया कि बस रूफटॉप सोलर पैनल से भी चार्ज हो जाएगी। हालांकि कंपनी की ओर से ये साफ नहीं करेगी बैटरी और रूफटॉप सोलर पैनल की मार्केट में सेल कब से स्टार्ट होगी, तो ये जैसे ही आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका शेयर पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको हमारी किसी भी सर्विस से जुड़ना हो तो वो है शेयर से रिलेटेड जो सर्विस है वो 300 पर मंथ की है, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन इन सब से रिलेटेड जो सर्विस है वो 2000 रुपये पर मंथ की है, और सारी असिस्टेंट में आपको मिलती है। पिछले वीडियो के अंदर के लास्ट को आप देख सकते हैं जो हमने फ्राइडे को ट्रेड किए थे, और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आपको कोई भी और इन्फो चाहिए हो तो। थैंक यू सो मच।